जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो चलिए हम आज बात करेंगे शिक्षा चैप्टर, जो कि हम बात करेंगे हिंदी के गद्य भाग की। आज अंतिम जो है चैप्टर है। और शिक्षा शिक्षा से संबंधित आप सभी को पता ही है, शिक्षा क्या क्या कराते हैं, शिक्षा से हमें क्या लाभ होते हैं और शिक्षा में क्यों ग्रहण ग्रहण करना चाहिए। ये सारी सभी बातें जो वगैरह वगैरह जो है आपको लिखनी है इसके माध्यम से। और शिक्षा के बारे में पूरा का पूरा जो है क्या करने हैं, बारे में चर्चा करने हैं, बताने हैं कि जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, शिक्षा के बिना ज़िंदगी एक कैसे अंधकार में लगता है। यही सब बात है आपको लिखनी है। तो चलिए हम बात करते हैं आज। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। और इसके बाद हम क्या करना चाहेंगे, हिंदी का जो है इंग्लिश का जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जो है डाला हुआ है, एक्सरसाइज 1 का। तो वहाँ पे देख लेना है कि कैसे क्या है। एक्सरसाइज 1 का इंडियन सिविलाइजेशन का दिया हुआ है। और हिंदी का तो पूरा का पूरा ख़त्म है। और नेक्स्ट जो है पद भाग में चलेंगे। हिंदी जो है पद भाग का फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे जल्द ही। और इसे जल्द ही पूरा का पूरा हिंदी भी समाप्त कर दिया जाएगा। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। और इसी वीडियो के माध्यम से हम जो लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव भी कराते हैं, ऑब्जेक्टिव जितना भी चैप्टर से बनता है सारे के सारे वो कराने का प्रयास करते हैं। और जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसमें से जो वीवीआई है वो हम बताएंगे। वो तो कन्फर्म आपको याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछे जाते हैं। बाकी तो ध्यान में सबको रखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो वीवीआई है उसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आज पहले सवाल की हम बात करें, शिक्षा का क्या अर्थ है, हाँ एवं इसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। इसको भी ये वीवीआई में रख सकते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मॉडल सेट उठाओगे तो उसमें मिलेगा शिक्षा के बारे में, ये महत्व के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा का क्या अर्थ है। जीवन के सत्य से परिचित होना, यानी कि शिक्षा का अर्थ होता है क्या, जीवन के सत्य से परिचित होना और परिपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना। जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना। क्योंकि जीवन विलक्षण है, ये पक्षी है, ये फूल है, ये वैभवशाली है, वृक्ष यानी कि वैभवशाली वृक्ष है, ये आसमान है, आसमान ये सितारे ये मत्स्य, सब हमारा जीवन है। यानी कि शिक्षा वैभवशाली, ये फूल वृक्ष, वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये मत्स्य, सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी है, जीवन गूढ़ है। और जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं या सफलताएं एवं चिंताएं। केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार आधिकारिक यंत्रवत बन जाते हैं। हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शिक्षा इन सबों का क्या करते हैं, निराकरण करते हैं। भय के कारण मेधा शक्ति कुंठित हो जाती है, शिक्षा इसे दूर करता है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपकी सहायता करती है या आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है वह सामाजिक समस्याओं का निराकरण करें। शिक्षा का यही कार्य है। बस इतना ही लिखना है। बस समझ जाओ कि अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहता है बचपन से ही हम आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। क्यों? तो ये भी रख सकते हो, वीवीआई की कैटेगरी में इसको रख सकते हो। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बचपन से आप सभी को पता ही है, बचपन में स्वतंत्रतापूर्वक अत्यंत मतलब वातावरण में रहना क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये सभी को पता ही है। लेकिन लिखना कैसे ये पता नहीं होता है। तो एक बार देख लो, इसको बढ़िया से समझ लेना है तो पता चल जाएगा कि हमको लिखना कैसे, अपने भाषा में बना के लिखना है। तो ज़रूरी नहीं कि यही सेम टू सेम याद कर लेने हैं, लेकिन बना के एक बार समझ जाओ। बना के 10 लाइन 15 लाइन लिख डालो, बस वही है एग्ज़ाम। और क्या एग्ज़ाम में कहना है कि विद्यार्थी मतलब परीक्षार्थी यथासंभव तथा अपने ही शब्दों में उत्तर मतलब कि अपने शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ लिखा हुआ है बचपन से ही यदि व्यक्ति स्वतंत्र वातावरण में नहीं रहता है तो व्यक्ति में भय का संचार हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा तो उसमें मन में भय रहेगा, डर बना हुआ रहेगा। यह भय मन में ग्रंथि बनकर घर घर कर जाती है। यानी कि ग्रंथि बनकर मन में जो है घर बना लेते हैं, घर कर जाती है और व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं को दबा देते हैं। व्यक्ति का जो महत्वाकांक्षा होते हैं अंदर ही अंदर में वो दब जाते हैं। हमसे
अधिकांश व्यक्तियों ज्यों-ज्यों बड़े हो जाते हैं, त्यों-त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से और इन सब बातों से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी, पति क्या कहेंगे? हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हमसे हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। इसलिए हमें बचपन में से ऐसे ही मतलब जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। जहाँ भय का वातावरण है यहाँ पे देख सकते हैं रहता है, वहाँ पे सही भी क्या होते हैं, खुलकर कोई बातें नहीं कर सकते हैं। वहाँ मेधा नहीं होते हैं मतलब मेधा मतलब समझ रहे हो कि जो व्यक्ति जो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा तेज़ होते हैं, ज़्यादा तेज़ समझ सकते हो, वो मेधा छात्र होते हैं। तो उसमें मेधा नहीं हो पाते हैं, ठीक ना? इसलिए हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए, जहाँ भय ना हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, मनचाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता हो, जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकें। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है, सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य और इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की पूर्णता तो तभी महसूस करेंगे जब आप सड़े हुए समाज के खिलाफ विद्रोह करेंगे ताकि एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सके। बस इतना ही लिखना है, बस समझ जाना है, जहाँ की डर का माहौल है, भय का वातावरण है, वहाँ जो है जीवन की शुद्धता नहीं है, वहाँ मेधा नहीं है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार से मतलब कि कोई भी मतलब कि मन ही मन महत्वाकांक्षा है, वो दब जाते हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से अपनी प्रतिभा को बाहर नहीं निकल पाते हैं, नहीं निकलते हैं। यही सब 10 लाइन बना के लिख डालना है और क्या उसमें है क्या? 2-3 बार 4 बार देख लेना है, समझ में आ जाएगा। वहीं अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ कहता है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों का हम बात करें, वीवीआई रख सकते हो, ये समझ जाना है। तो चलिए हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि बचपन से ही हमारे लिए बस दोनों सेम टू सेम है। वो क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर का बात करें, थोड़ा-सा ही अंतर होगा, बाकी वही चीज़ें हैं, देख सकते हैं। बस बचपन से ही हमारे लिए ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो, बस वही बात है। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं, त्यों-त्यों जो है भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी छूटने से, परंपराओं को इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी या पत्नी-पति क्या कहेंगे? 1 नंबर का ये सवाल जो भी है। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत हैं। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। निस्संदेह यह मेधाशक्ति भय के कारण दब जाती है। निस्संदेह जो होता है मतलब कि मेधाशक्ति जो हमारे अंदर रहते हैं वो भय के कारण क्या होता है? दब जाती है। मेधाशक्ति वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांत की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं ताकि आप अपने लिए सत्य की, वास्तविकता की खोज कर सकें। यदि आप भयभीत हैं तो फिर भी कभी मेधा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भय मनुष्य को किसी कार्य को करने से रोकता है। वह महत्वाकांक्षा फिर चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय को जन्म देती है। अतः ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती हैं जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। ये सारे के सारे जो लिख डालने 1 नंबर 2 नंबर, बाकी तो वही है। बाकी व्याख्या करने वाला है, ये तो देख सकते हैं। ये लाइनें जो है देख के आपको समझ जाना है कि किस पार्ट का है। तो व्याख्या करें, दिया हुआ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। तो शिक्षा है, शिक्षा का ये तो पता देना है। इसको सबसे पहले क्या लिखना, व्याख्या करें जैसे ही आए तो क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित संभाषण शिक्षा, यानी कि संभाषण शिक्षा से ली गई है। ये क्या है, एक संभाषण है कि समझ सकते हैं, यह शिक्षा पाठ जो है एक संभाषण है, वहाँ से ली गई। इतना तो लिखना ही है क्योंकि ये लिखना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, तब ना पता चलेगा कि ये पंक्ति लिया कहाँ से गया है। तो मेन यही पॉइंट है। इसमें संभाषण का कहना इस मतलब इन संभाषक का कहना चाहते हैं कि हमने ऐसे समाज का निर्माण कर रखा है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। बिल्कुल सही है, आजकल तो वही हो रहा है, खड़ा भी है, चूँकि यह व्यवस्था इतनी जटिल है कि यह शोषक और शोषित वर्ग में बढ़ जाता है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण जो है हो रहा है, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण हो रहा है। एक दूसरे पर वर्चस्व के लिए आपस में होड़ है। यह पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है। इसके मार्गदर्शक राजनीतिक बने हैं जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं।
यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। उन यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। और दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्म गुरुओं है जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। यह विश्व की ही पूरी पागल है, यानी कि यह विश्व यानी कि यह दुनिया ही पूरी पागल है, पूर्णतः भ्रांत है। यह एक ओर साम्यवादी साम्यवादी से यानी कि एक ओर साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है तो दूसरी ओर साम्यवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है, यानी कि प्रतिरोध कर रहा है। इसलिए संभाषक कहता है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित क्या लिखना है, बस यही लिख देना। प्रस्तुत पंक्ति जो है लेखक का नाम लिख देना है, शिक्षा संभाषक से लिया गया है। तो इसमें यही लिख देना है, पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं यहाँ प्रत्येक मनुष्य, यहाँ से भी लिख दोगे, बस 5 से 10 लाइन लिखना है, किसी न किसी विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी ही है, मतलब पूरा विश्व जो है परस्पर आपस में किसी न किसी का विरोधी है। विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयता और हर प्रकार की मूर्खता और क्रूरता के में छिन्न भिन्न होता जा रहा है और हम उसी दुनिया में रह सकने के लिए शिक्षित किए जा रहे हैं। इसलिए संभाषक का दुख है कि व्यक्ति निर्भयता पूर्ण वातावरण के बदले सड़े हुए समाज में जीने को विवश है। अतः हमें अविलंब जो है एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि हम उसमें रहकर अपने लिए सत्य की अविलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि हम उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें, मेधावी बन सके, ताकि हम अपने अंदर सतत एक गहराई मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सकें। बस इतना ही लिख देना है, उतना ज़्यादा नहीं लिखोगे। जहाँ से हम बोले वहाँ से इधर 10 लाइन बना के लिख डालना है, बस हो गया। अब है नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। आज संपूर्ण विश्व में महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा के कारण अराजकता फैली हुई है। क्या अराजकता मतलब क्या होता है? ये मन में जो है कुछ जो अराजकता मतलब क्या होता है? अराजकता मतलब कि झूठ फैला हुआ है, यही हुआ एक तरह से दुनिया में। विश्व के सभी देश पतन की ओर अग्रसर है, मतलब पतन की ओर अग्रसर है। इसे रोकना मानव समाज के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का प्रत्युत्तर पूर्णता से तभी दिया जा सकता है जब हम अभय हों, मतलब अभय मतलब निडर हो, डर कोई नहीं, कोई डर ना हो। हम एक हिंदू या एक समाजवादी या पूंजीवादी की भांति ना सोचें अपितु एक समग्र मानव की भांति इस समस्या का हल खोजने के प्रयत्न करें। इस समस्या का हल तब तक नहीं खोज सकते जब तक कि हम स्वयं पूर्ण समाज के लिए क्रांति नहीं कर सकते। भाई सही बात है, तब तक नहीं खोज सकते, पूर्ण समाज के लिए क्रांति नहीं कर सकते। इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते जिस पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है। जब हम स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं हो, परिग्रही न हो एवं अपनी ही सुरक्षा से न चिपके हों, तभी हम इस चुनौती को प्रत्युत्तर दे सकेंगे, तभी हम नूतन विश्व का निर्माण कर सकेंगे। बस इतना ही है, बस 10 लाइन बना के लिख डालना है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी है, कुछ ज़्यादा ही लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं, कैसे? तो ये बताना है तीनों पृथक पृथक समस्या नहीं है, कैसे? तो बात कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हम विश्व में पहले से ही अराजकता फैली हुई है। बस हमें क्या मानना है, विश्व में पहले से ही क्या फैला अराजकता फैली हुई है, यानी कि झूठ का दुनिया फैला हुआ, झूठ बना हुआ है। इसलिए हमारे जीवन समाज को अराजकता स्थिति से निकलने के लिए समाज में क्रांति आवश्यकता है। तो क्या करना है, मतलब इस अराजकता से निकलने के लिए समाज में क्या होता है, क्रांति करना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम सुव्यवस्थित समाज का निर्माण कर सकेंगे। यदि हम सचमुच का उसका क्षय देखते हैं, मतलब क्षय मतलब क्या हुआ, उसका पतन देखते हैं, तो हमारे लिए एक चुनौती है। इस ज्वलंत समस्या का हम हल खोजें। इस चुनौती का उत्तर हम किस प्रकार देते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इस ज्वलन समस्या की खोज में समाज के लिए क्रांति करें, तभी इस चुनौतियों का प्रत्युत्तर दे सकेंगे। इस दौरान हम जो भी करते हैं वह वास्तव में अपने पूरे जीवन से सीखते हैं। तब हमारे लिए ना कोई गुरु जाता है, ना कोई मार्गदर्शक। हर वस्तु हमें एक नई क्या करते हैं, हर वस्तु हमें एक नई अ, नई सीख दे जाती है। तब हमारा जीवन स्वयं गुरु हो जाता है। हम सीखते जाते हैं, जिस पर किसी वस्तु में सीखने के क्रम में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं, और उस समय हमारा संपूर्ण मन, संपूर्ण जो है उत्तर उसी संपूर्ण सत्ता उसी में रहती है, संपूर्ण सत्ता उसी में रहती है। ठीक ही इस उसी भांति जिस क्षण या गहराई से महसूस कर लेते हैं। यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो क्या हमारा ह्रास नहीं होगा। ह्रास मतलब क्या होता है? पतन एक तरह से रख सकते हैं, तो जो यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के क्रम में क्रांति सीखना, प्रेम क्रांति सीखना, प्रेम सब साथ-साथ चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेम, क्रांति और सीखना पृथक प्रक्रियाएँ नहीं है। तो इतना ही है। तो चलिए हम बात करेंगे, हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है इसी वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में कम समय में करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आज के ऑब्जेक्टिव की। तो कहा गया जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो जय कृष्ण मूर्ति की हम बात करते हैं, इनमें से कौन सी रचना है। सभी को पता ही कौन सी है, शिक्षा है। तो ये जानते हैं शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति की है, याद रखना है, खूब पूछे जाते हैं। वहीं बात करते हैं जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म की बात करते हैं, यहाँ पे देख आंध्र प्रदेश में हुआ था। दिया हुआ आंसर बी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। तो कितने वर्ष के थे, यहाँ पे पता है सर, 10 वर्ष के थे, ध्यान रखने हैं। वहीं बात करते हैं जय कृष्ण मूर्ति शिक्षा कीर्ति क्या है। तो कीर्ति की बात करते हैं, यह एक संभाषण है, खूब पूछे जाए, अभी तुरंत कहानी में चर्चा हुई है ना। ये कविता है ना कहानी निबंध या कुछ है, ये क्या है, एक संभाषण है, याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। तो मेधा कहाँ नहीं हो सकती, तो बात करते हैं जहाँ भय हो। तो अभी चर्चा हुआ है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, याद रखना है। एक स्वतंत्र वातावरण चाहिए जहाँ तभी मेधा जो हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कहता है लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। तो कहीं ज़्यादा कठिन क्या है, जीवन को समझना। बहुत अच्छा है, जीवन को समझना होता है बहुत कुछ। लेखक के अनुसार से सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। तो प्रसिद्धि देती है क्या, यही ना होगा, प्रसिद्धि देती है और कुछ नहीं। तो आंसर क्या होगा, सी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या हमें देती है, व्यापकता देती है, प्रसिद्धि नहीं, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो सभी को पता ही, अभी तुरंत बताए, स्वतंत्र वातावरण चाहिए, तभी जो है हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और मेधा पूर्वक जो मेधा तभी पैदा होगा। ज़िंदगी का अर्थ क्या है। तो ज़िंदगी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ज़िंदगी का अर्थ क्या होता है, सत्य की खोज करना। क्या होता है, सत्य की खोज करना, यहाँ पे दिया हुआ है, ज़िंदगी का अर्थ यही है। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया है जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। तो क्या कौन नष्ट कर देता है, यहाँ पे देख सकते हैं, भय ही नष्ट करेगा, खुशी, नाराजगी और उत्साह तो नहीं करेगा। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का डी होना चाहिए, हो जाए, ठीक है, डी है। वही बात करते हैं जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। संपूर्ण विश्व जो है नाश की ओर अग्रसर है, यहाँ पे देख सकते हैं, बी होगा। वही बात कर लेते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है। द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम जो है आप सभी को पता ही है, ये जो है जिसकी कहानी चल रही है उसी का ना होगा। तो किसका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जय कृष्ण मूर्ति की है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो साम्यवादी जो है किससे लड़ रहा है, तो पूंजीवादी से लड़ रहा है, क्योंकि साम्यवादी को पूंजीवादी से पटता नहीं है। दोनों एक दूसरे का जो है एक तरह से रह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी समझते हैं, याद रखना है। हो गया पूंजीवादी। अब बात करें जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जन्म की बात करते हैं 12 मई 1895 में हुआ था, याद रखने हैं। वही बात करते हैं जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा। तो पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति इसका पूरा नाम है। वही बात करते हैं
द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, हम तो बता ही चुके हैं, ये किस मूर्ति की है। वही बात करते हैं अब, ये किस मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, तो तथ्य सही की बात करते हैं। वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे, बस यही सही याद रखना है। अब है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, शिक्षा पाठ के रचयिता जे किस मूर्ति है, सभी को पता ही है। जे किस मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, सभी को अभी तुरंत पता है, आंध्र प्रदेश में हुआ था और 1895 में हुआ था। लोट बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, तो बात करते हैं जे किस मूर्ति के रूप में देखते थे, लॉर्ड बेटर याद रखना है। वहीं आज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, जे किस मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है, तो रचना कौन सी है, शिक्षा इसकी रचना है, बस इतना ही है, याद कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। और अगर नहीं समझ आए, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें कैसा लगा, और कोई सुझाव देना है तो ज़रूर सुझाव दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।